हेलो अस्सलाम वालेकुम। सैयद अली यूसुफ द डेली डोज के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी एपिसोड्स, हमारे चैप्टर आपको पसंद आ रहे होंगे। आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को साथ लेते हुए चलते हैं आगे, जिसमें हम चाँद सितारों का जिक्र करेंगे। जैसे अल्लामा इकबाल ने फरमाया है कि सितारों से जहाँ और भी हैं, अभी इश्क इंतहा और भी है। तो जिस तरीके से आपने बचपन में सुना कि चाँद है उसकी रोशनी है, सूरज है उसकी रोशनी है, तो हम देखते हैं कि कुरान ने हम ये चाँद सूरज के बारे में क्या बताया हम सबको, और साइंस इन चीज़ों के बारे में क्या बताती है। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको कि 16th सेंचुरी में सिर्फ 420 साल पहले, 418 साल पहले लियोनार्डो दा विंची ने ये प्रूफ किया कि जो मून की, चाँद की जो रोशनी है वो उसकी अपनी रोशनी नहीं है। इससे पहले सारे साइंसदान, पूरी दुनिया में रहने वाली साइंस, सब लोग यही जानते थे कि जो मून की रोशनी है वो शायद उसकी अपनी रोशनी है, जिस तरीके से सूरज की अपनी रोशनी है। सिर्फ 400 साल पहले लियोनार्डो दा विंची ने ये प्रूफ किया कि जनाब मून की जो रोशनी है, जो चाँद की रोशनी है, वो उसकी अपनी रोशनी नहीं है। तो ये एक फैक्ट है, आप सबके सामने मौजूद है। आप सर्च कर सकते हैं इसको, मुख्तलिफ सर्च इंजन में, बुक्स में पढ़ सकते हैं, साइंस के जर्नल्स में पढ़ सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कि कुरान 1400 साल पहले हमें क्या बताता रहा है और हमें क्या इशारे दिए गए हैं कुरान की तरफ से। तो अगर सूरह फुरक़ान आयत नंबर 61 मैं आपके सामने एग्जैक्ट कोट कर रहा हूँ और उसका तर्जुमा मैं देख के पढ़ता हूँ ताकि उसमें कोई मिस्टेक ना हो। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और वो खुदा बड़ी बरकत वाला है जिसने आसमानों में बुर्ज बनाए और इनमें चिराग और चमकता हुआ चाँद भी बनाया। अब यहाँ देखें, चिराग और चाँद भी बनाया, चमकता हुआ चाँद, ठीक है, चमक का एक वर्ड है यहाँ पे। और इससे थोड़ा सा अगर हम आगे चलें तो सूरह यूनुस आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला बहुत वाज़ेह निशानी दे रहा है, वही तो है जिसने सूरज को जगमगाता हुआ बनाया और चाँद चमकता हुआ और उसकी मंजिलें ठहराई ताकि तुम बरसों की गिनती कर सको और हिसाब लगा सको। ये सब खुदा की ही तदबीर से पैदा किया गया है। समझने वालों के लिए वो अपनी आयतों को खोल खोल कर सामने रख देता है। अब यहाँ पे अगर आप अरबिक वर्जन पढ़ें इस आयत का तो दो बहुत ही मुनफरिद वर्ड यूज़ किए गए हैं। एक वर्ड है दिया और एक वर्ड है नूर। दिया इज़ बेसिकली लाइक अ सोर्स, जो अरबी में मायना लिया जाता है। जैसे आप कह सकते हैं कि एक बल्ब की शक्ल में, एक टॉर्च की शक्ल में, एक मशल की शक्ल में, जिसकी अपनी रोशनी हो। और नूर इज़ जस्ट लाइक कोई लाइट है जो कि एक रिफ्लेक्टेड लाइट भी हो सकती है, किसी से बोरोड लाइट भी हो सकती है, किसी से ली हुई रोशनी भी हो सकती है। तो यहाँ पे बहुत ही वाज़ेह कर दिया अल्लाह ताला ने कि जो सूरज है उसको दिए की रोशनी दी गई, यानी सोर्स की रोशनी दी गई, और जो चाँद है वो बोरोड लाइट लेके यूज़ कर रहा है, यानी कि उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, उसके पास उसकी अपनी रोशनी नहीं है। और मज़ीद अगर आगे चलें तो सूरह नूह आयत नंबर 16, तो अल्लाह ताला उसमें फ़रमाते हैं कि और चाँद को उनमें ज़मीन का नूर ठहराया और सूरज को चिराग दिखाया या बनाया। ये इसकी मीनिंग है। मतलब अल्लाह ताला बार बार ये वाज़ेह निशानी दे रहा है कि चाँद की रोशनी उसकी अपनी रोशनी नहीं है, उसकी एक बोरोड लाइट है, और जो सूरज की रोशनी है वो उसकी अपनी रोशनी है। तो जो हमारे स्टूडेंट्स आज के एपिसोड देख रहे हैं तो उनके सामने ये फैक्ट वाज़ेह हो गया कि साइंस जो चीज़ 400 साल पहले प्रूफ कर रही है, कुरान उससे 1000 साल पहले, इन टोटलिटी 1400 साल पहले हम सबको ये बता रहा है कि चाँद की अपनी रोशनी नहीं है, वो एक बोरोड लाइट लेके हम तक रोशनी पहुंचाता है, और सूरज की उसकी अपनी रोशनी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसके लिए वर्ड दिया का यूज़ किया, जिस तरीके से मैंने आपको बताई सूरह यूनुस। और चाँद के लिए, यानी जो उसका चाँद को अरबी में कमर कहा जाता है, तो चाँद के लिए नूर यानी एक लाइट का जिक्र किया। वो लाइट एक बोरोड लाइट भी हो सकती है, वो एक रिफ्लेक्टेड लाइट भी हो सकती है। तो आज तक के लिए इतना ही। द डेली डोज के साथ
آپ کے سامنے حاضر تھا سید علی یوسف. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات رہے گی. اپنے رشتہ داروں کا، اپنے احباب کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. خدا حافظ.